जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, दलितों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, आदिवासियों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, और पूरे देश को पता लग जाएगा भैया यहाँ पे 2% को सारा का सारा धन मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने शबाब पर है। ये वीडियो सुना आपने? पहले उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जाति से ओबीसी, जन्म से ओबीसी नहीं है, बाद में उनकी कम्युनिटी को ओबीसी में डाला गया, वो भी सच निकला। आज उन्होंने कहा कि मैं जाति जनगणना करवा कर रहूँगा, और जाति जनगणना जो है वो सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सोचिए, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण पर इसलिए रोक लगा देता है क्योंकि कहता है कि आपके पास आंकड़े कहाँ हैं और जाति जनगणना करवाने ही नहीं देते हैं। एक बार याद दिला दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के जो ओबीसी नेता थे, हुकुमदेव नारायण यादव और मुंडे, उन्होंने जोर लगाकर जाति जनगणना करवाया था। और तब कांग्रेस के 3 सवर्ण नेता कपिल सिब्बल, चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी ने उसको पेंडिंग में डलवा दिया। लेकिन अब राहुल गांधी बहुत बदल चुके हैं। सोचिए, आचार्य प्रमोद को देखिए, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तो लगातार कांग्रेस अब सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ रही है, और राहुल गांधी ने लगभग तय कर लिया है कि दलित पिछड़े आदिवासियों की ही बात करनी है, क्योंकि उन्हीं को वो वोट देते हैं। अब वोट उन्हीं का बचा है जो हमारे पाले में आ सकता है। जनरल कैटेगरी का वोट अब उनके पाले में नहीं है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा कि वो पहले तो हिंदुस्तान को भारत कहना शुरू करे। सामाजिक न्याय और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कर्म जाति जनगणना है। इससे आम जनता को पता चल जाएगा कि देश का पूरा धन सिर्फ 2% अमीर लोगों के पास है, वो 2% सवर्ण समाज के लोग हैं। जाति जनगणना से देश की सच्चाई सामने आ जाएगी, तभी पीएम मोदी और आरएसएस के लोग जाति जनगणना नहीं होने दे रहे हैं। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा भाषण है। लेकिन राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, आगे सुनिए। आजकल देश में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करवाया जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर या ठेका मजदूरी में एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी लोग ही काम कर रहे हैं। लेकिन देश की मीडिया कंपनियों में आपको एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी नहीं मिलेंगे। इसी अन्याय के खिलाफ हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया। तो सोचिए, राहुल गांधी वो बोल रहे हैं जो इस देश के बहुजन नेताओं को डंके की चोट पर बोलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में मजदूरी करने हैं उनकी लिस्ट निकालो और उसमें देखो पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने, मालूम है कितने? 100% भाइयों बहनों। आजादी से पहले कि जो हमारे पिछड़े लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, वो सिर्फ मजदूरी का काम करते थे, उधर ही नरेंद्र मोदी ले जा रहा है देश को। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में, टीवी और अखबार की कंपनी में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े लोग? 0, एक नहीं है। इसलिए आपकी बात टीवी पे, अखबारों में, मीडिया में नहीं आती। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर मुझे इसलिए भरोसा होता है कि इनकी पूरी नैरेसिंग सोनिया गांधी ने की है, जो विदेश में पली बढ़ी जन्मी है। उनका भारत के जातीय स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं आरएसएस से। लेकिन सोनिया गांधी उस परिवार में ऐसी पहली महिला हैं जिनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब राहुल गांधी ने तलवार खींच ली है, लकीर खींच दी है। खड़गे शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो सामाजिक आंदोलन को लेकर उनकी समझ है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में, और वो सीधे सीधे अब जाति जनगणना, बैकवर्ड, वो कह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन को हम मुद्दा बनाएंगे। मतलब जाति जनगणना और आरक्षण उनका 2 बड़ा मुद्दा है, और ये एक बड़ा कोशिश है। और इससे हो सकता है कि खुद बीजेपी के नेता अनकंफर्टेबल हो जाए, जो सवर्ण नेता हैं। लेकिन सवाल है कि सवर्ण समाज का तो एक मुश्त वोट बीजेपी को जाता है। मीडिया में आपको किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं दिखेगा। मीडिया में आपको सिर्फ अडानी, अंबानी, वर्ल्ड कप और फिल्मी सितारों की खबरें दिखेंगी। मीडिया हमारी बात नहीं उठाती, इसलिए हम आपसे बात करने आपके बीच आए हैं। तो एक एक करके बाइट सुना रहा हूं जो राहुल गांधी ने कहा है। मजदूर मर जाए आपको मीडिया में नहीं दिखेगा। मीडिया में आपको क्या दिखेगा? अदानी जी के बच्चों की शादी, अंबानी जी के बच्चों की शादी। इसलिए भाइयों और बहनों, हम सीधा आपके पास आ गए। मीडिया हमारी बात नहीं उठाती। और मणिपुर में आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए। बीजेपी ने 2 समुदायों के बीच नफरत फैला दी, हजारों घर जलाए गए, लोग मारे गए।
मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है, वहां सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। मणिपुर को जला दिया, वहां पे भाई भाई को गोली मार रहा है, कोई सरकार नहीं दिख रही वहां पे, और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। एक कुकी समाज है, एक मेइते समाज है, इनको बीजेपी ने इनमें आग लगा दी। सरकार का वहां कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पे सिविल वॉर युद्ध चल रहा है। और सोचिए किस तरह से ये तस्वीरें गवाह है, किस तरह का जन सैलाब है, भीड़ है। राहुल गांधी अभी छत्तीसगढ़ में हैं, जिन्हें आगे राहुल गांधी कहते हैं आज के भाषण में, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग उन्हें वनवासी कहते हैं। हमारे लिए आदिवासी का मतलब जो देश के सबसे पहले मालिक हैं, लेकिन बीजेपी के लोग उन्हें वनवासी कहते हैं, मतलब जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी इस देश में इस तरह के सामाजिक अन्याय फैला रही है। अब मैं आपको सामाजिक अन्याय के बारे में बोलना चाहता हूं। हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी ने इनके लिए न्याय डाला। वनवासी, आदिवासी का मतलब वो लोग जो सबसे पहले मालिक थे। कहते हैं तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो, तुम पहले मालिक नहीं हो, तुम वो लोग हो जो जंगल में रहते हो। तुम्हारी कंपनियों में कोई जगह नहीं है, तुम्हारी स्कूलों कॉलेजेस में कोई जगह नहीं है, तुम तो जंगल के हो। देखो देखो कैसा सामाजिक अन्याय ने आदिवासियों के खिलाफ किया। आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनी देख लो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब देख लो, ठीक है। इसका ना एक मालिक, ना एक मैनेजमेंट टीम का व्यक्ति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। इसमें कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं ओबीसी हूं। आप कहते हैं दो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। तो लगता है राहुल गांधी की सोशल मीडिया को लेकर बड़ी तैयारी हो रही है। और सोचिए आगे वो अपनी मेरी माँ टीचर है, पापा एक दुकान चलाते हैं। राहुल गांधी जी पापा किस चीज़ की दुकान चलाते हैं? बच्ची मेरे पापा मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। तो राहुल गांधी लगातार आम लोगों से टच में है। और सोशल जस्टिस, सोचिए भारत का डीएनए नफरत का नहीं है, भारत का डीएनए मोहब्बत का है। इस तरह के उनके बयान सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय की यात्रा में वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। सवाल तो है, बहुजन समाज के नेताओं को भी इसी तरह से निकलना पड़ेगा, क्योंकि टीवी अखबार अब उनको दिखाता नहीं है। और टीवी अखबार अगर आपको न दिखाए तो आपको जनता से ही बात करनी पड़ेगी, यही एक रास्ता है। और तेजस्वी यादव को भी ये रास्ता करना पड़ेगा, अखिलेश यादव को भी करना पड़ेगा। और यही रास्ता अब राहुल गांधी ने जो अख्तियार किया है। तो सोशल जस्टिस को लेकर और जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कमर कस ली है। दरअसल 3 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, उसके बाद उनको ये करना ही था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जाति जनगणना पर उन्होंने काम नहीं किया, सवर्णों को भरमार टिकट दिया। अब मुझे लगता है कि भले अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन सवर्ण समाज को टिकट दे, राहुल गांधी की जो समझ बन रही है वो शानदार तरीके से बहुजन आंदोलनकारी वाली बन रही है। और वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 60 साल कांग्रेस की सत्ता रही, तब सवर्ण वर्चस्व रहा, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी को मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए दोषी देता हूं कि यूपीए 1 में शानदार काम हुआ, लेकिन यूपीए 2 आते आते उन्होंने अर्जुन सिंह को बाहर कर दिया, लालू यादव का बिल फाड़ दिया। ये 2 राहुल गांधी की बड़ी गलतियां थी। लेकिन उसके बाद से 10 साल में बीजेपी ने अच्छे को राजनीति सिखा दिया है। अब राहुल गांधी को साफ साफ लगता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान ही उनके वोटर हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग तो उनको वोट देंगे नहीं, इसलिए वो खुलकर जाति जनगणना और उसके बाद 50% आरक्षण की जो कैप है सेंट्रल पैनल में, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। तो राहुल का ये सोशल जस्टिस वाला नया अवतार है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप लोग बताइए, क्या राहुल गांधी पर आपको भरोसा हो रहा है? नहीं। क्रांति कुमार लिखते हैं कि यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तो बहुजन समाज की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा, बसपा, आरजेडी और जेएमएम। इनके अलावा बहुजन समाज को कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि बीजेपी को हराया जा सके। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बड़ा ओबीसी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हकमारी एससी एसटी ओबीसी की हो रही है। पिछले 10 साल में एक तो वैकेंसी नहीं आ रही, और जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें एससी एसटी ओबीसी के हकमारी की हो रही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 बच्चे, आज भी 500 लगभग दिन हो चुके हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। सरकारी कंपनियों का जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सवाल ये है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी को क्या चाहिए?
उसको पढ़ाई लिख, क्योंकि वो रेस में पीछे है, उसके बच्चे के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज चाहिए, मुफ्त की पढ़ाई चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर एरोनॉटिक्स तक। दलित ओबीसी पिछड़े को क्या चाहिए? उसको स्कॉलरशिप चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दुनिया के विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों को क्या चाहिए? उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, सैनिक में भर्ती चाहिए, वो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको एमएसपी चाहिए, उनको सस्ता बीज चाहिए। तो इस देश के जो बनाने वाले 85% है उनको अब सरकारी स्कूल से, सरकारी अस्पताल से, सरकारी कॉलेज से, सरकारी नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। और ये दरअसल ये सारी पॉलिसीज कांग्रेस की ही थी जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी को ये सारी बातें समझ में आ रही है और वो जैसे जैसे देश घूम रहे हैं, लाचार बेबस गरीब लोगों से मिल रहे हैं, उनको लगता है कि ये सारा काम तभी संभव है जब इस देश के में सोशल जस्टिस हो, पहले सामाजिक न्याय हो और सबकी हिस्सेदारी बराबर की हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, वो भागीदारी का मसला है। इसलिए आरक्षण गरीबी हटाने के लिए नहीं लाया गया था। बाबा साहेब गरीब नहीं थे। बाबा साहेब के घर के लोग उस पद तक पहुंचे थे जब उस समय के अंग्रेज में सेना का सबसे बड़ा पद होता था। पेरियार गरीब नहीं थे, वो उस समय सबसे बड़े मसाला के व्यापारी थे। फूले साहब गरीब नहीं थे, उस समय सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। वो 13,000 करोड़ की टर्नओवर था उनका। इस देश में सोशल जस्टिस की लड़ाई, पेरियार ललई सिंह यादव गरीब नहीं थे, कांसीराम साहब गरीब नहीं थे, वैज्ञानिक थे वो डीआरडीओ में। मायावती जी गरीब नहीं थी, कम से कम उनके फादर सरकारी नौकरी में थे। तो ये लड़ाई व्हाइट कॉलर वाले लोगों को लड़नी पड़ेगी, बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जातिवाद मनुवाद आपको तभी समझ में आता है जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, मीडिया जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं। अब जातिवाद महीन है, अब जातिवाद पावर सेंटर्स में, और इसीलिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। उससे पता चले कि कितने जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, दलित, पिछड़े, आदिवासी जो हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने मीडिया में एंकर हैं, मीडिया मालिक हैं, रिपोर्टर हैं, जो वो नौकरियां जिसमें पैसा भी है, सम्मान भी है, जिसमें जो पावर सेंटर्स है नौकरी के साथ साथ, आईएएस कितने, आईपीएस कितने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं, कॉलेज में वाइस चांसलर कितने हैं, डॉक्टर इंजीनियर कितने हैं, ये वो तमाम सवाल है जो जाति जनगणना से साफ होगा, सोशल जस्टिस से साफ होगा। और राहुल गांधी ने करीब करीब अभी झंडा बुलंद कर दिया है। वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि सोशल जस्टिस के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, और लगता है कि वो समझने लगे हैं अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और 2024 से पहले अगर मायावती जी के साथ गठबंधन हो जाए तो सोने पर सुहागा। मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को अपना जिद छोड़कर एकजुट होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए भी कल कीलें लगाई जाएंगी। राहुल गांधी का कहना है कि आखिरी मौका है। आज खड़गे ने भी पंजाब में भाषण दिया है। तो राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। सवाल है कि 60 साल तक भले कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन अब बीजेपी भी वही कर रही है जो कांग्रेस कर रही थी, और इसीलिए राहुल गांधी को मौका मिल गया है। और इस देश में अब 80% के आसपास SC ST OBC 90% के लोग पढ़े लिखे हैं और वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है। नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींची थी जाति जनगणना कराकर और 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन देकर। राहुल उसी लाइन को और आगे खींच रहे हैं और मुझे लगता है कि 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा होगा जाति जनगणना, सरकारी नौकरी और आरक्षण। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप राहुल गांधी के बयान से सहमत है, असहमत है? क्या राहुल की बातों पर आपको भरोसा है? अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या राहुल अब सचमुच सोशल जस्टिस के सिपाही हो गए हैं? वो पहले भी कह चुके हैं, शरद यादव मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैंने राजनीतिक की बातें उन्हीं से सीखी है। देर सवेर ही सही राहुल गांधी को पता चल गया है कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं वो जाति जनगणना और सोशल जस्टिस में छुपा है। मैं आपको एक बात अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि अगर आप इस देश में किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में, आप सिख हो सकते हैं OBC SC, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब, आप मुस्लिम हो सकते हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब OBC हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। तो ये सबसे SC ST OBC का मतलब ये आपका संवैधानिक नाम है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। इस देश में जिनको जाति के नाम पर सताया गया, शोषित किया गया, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, जिनकी हिस्सेदारी नहीं है,
उन सबको SC ST OBC के रूप में संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं और उसकी लड़ाई तभी तेज होगी, उनको अधिकार तभी मिलेगा जब जाति जनगणना होगी। और इसलिए राहुल गांधी ने इसको सामाजिक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो सामाजिक न्याय यात्रा, सोशल जस्टिस का नाम दिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।